दोस्तों, आपका स्वागत है एक और पावरफुल ब्लॉग में। आज हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में। महाकुंभ के बारे में जिसके बारे में हम कहीं पॉजिटिव सुन रहे हैं और कहीं नेगेटिविटी सुन रहे हैं। हम ये नेगेटिविटी क्यों फैला रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इस महाकुंभ के बारे में मैं जितनी भी जानकारी मेरे साथ है, मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे दर्शकों तक ये बात पहुँचा सकूँ और ये मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग और देखते हैं महाकुंभ का इम्पोर्टेंस क्या है। महाकुंभ बेसिकली भारत का सबसे बड़ा एक कल्चरल इवेंट है। इसके बारे में काफ़ी सारे लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए जानते हैं। आज कुछ पॉलिटिकल लोग अपना एजेंडा प्रूफ करने के लिए इसी महाकुंभ के बारे में इतनी नेगेटिविटी फैला रहे हैं, बस अपने पॉलिटिकल एजेंडा को क्लियर करने के लिए, जस्ट एक कुर्सी के लिए। क्या उसके आगे हिंदुत्व का कोई महत्व नहीं है? ये आपके सामने सवाल है और मैं चाहता हूँ कि आप अपने तरीके से कमेंट में आपके जवाब दें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि महाकुंभ का अर्थ क्या है और क्यों इसको लोग पॉल्यूट करना चाहते हैं, सिर्फ एक अपना पॉलिटिकल एजेंडा प्रूफ करने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। वो हमारे हिंदू परंपरा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दोस्तों, महाकुंभ का अर्थ ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ था राक्षसों और देवताओं के बीच में, तो एक तरफ देवता थे, एक तरफ राक्षस थे। और जब मंथन हुआ तो उसमें उन्हें बहुत सारी चीज़ें मिली, जिसमें एक अमृत कलश भी था। और उस अमृत कलश को पाने के लिए इन दोनों में कुछ जद्दोजहद हुई, कुछ हाथापाई जैसी स्थिति आ गई। उस चक्कर में 4 बूंदें उस कलश से अमृत की अपनी पृथ्वी पर गिरी और ये 4 जगह गिरी। वो जगह हैं हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। और तभी से महाकुंभ मनाया गया। हर 12 साल में महाकुंभ का पर्व आता है। ये एक ऐसा पर्व है दोस्तों, जहाँ पे करोड़ों की संख्या में भक्त आते हैं और वो गंगा में स्नान करते हैं और अपने तन का ही नहीं, अपने मन का ही नहीं, अपने आत्मा का और अपने कर्मों का भी शुद्धिकरण करते हैं। दोस्तों, इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि एक स्पिरिचुअल साइंस है, जहाँ पे हम गंगा में डिप करके अपनी बॉडी का नहीं, अपने माइंडसेट का नहीं, अपने सोल का भी और अपने कर्मों का शुद्धिकरण करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपने इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और बाकी सोशल हैंडल्स पे लोगों को आजकल नेगेटिव चीज़ों को हाईलाइट करके अपने व्यूज़ बढ़ाना या अपने प्रोपोगेंडा को प्रूफ करना ज़्यादा अच्छा लगता है। दोस्तों, क्या आपने कभी इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, जैसे आपके घर का इवेंट हो, शादी, बर्थडे या कोई और फंक्शन, जहाँ पे हम लोगों को इनवाइट करते हैं और हमारे लोग भी होते हैं उन्हें हैंडल करने के लिए, बट फिर भी हम उन्हें मैनेज करने में बहुत ही मुश्किल होती है। बट यहाँ पे महाकुंभ में आप जानते हैं, एक छोटे से जगह पे इतनी सारी पॉपुलेशन आई है, जो कि एक ऑस्ट्रेलिया की टोटल आबादी से भी बहुत ज़्यादा है। तो इन लोगों को हैंडल करना, मैनेज करना, और इसकी तैयारी काफ़ी पहले से हो रही थी। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ खामियां हुई हैं। बट क्या ये बोलना सही है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है? क्या हम लोगों का भी जवाबदारी नहीं है कि हम इन चीज़ों का, इन बेनिफिट्स का अच्छे से पालन करें, अच्छे से यूज़ करें, अच्छे से कंज्यूम करें? और बाकी हिंदुओं का ये कर्तव्य नहीं है कि अगर एक जन के ऊपर लोड आ रहा है, अगर हमारे किसी दोस्त या हमारे किसी परिवार पे लोड आ रहा है, तो क्या हम हमारे दोस्तों के घर जाके हेल्प नहीं करते कि क्या हम आपके काम में हाथ बटा सकते हैं? आपको क्या हमारी ज़रूरत है? स्टेडियम में बैठ के ये कहना कि सचिन तेंदुलकर ऐसा खेलता तो शॉट अच्छा होता, या फिर वैसा खेलता तो अच्छा होता, क्या ये नहीं है कि आप कभी मैदान में उतरे और खेलने की कोशिश करें और आप फिर बताएं कि हाँ, ऐसे नहीं, ऐसे खेलना कितना टफ़ है, या फिर इतने हाई स्पीड में बॉल आ रही है तो उसे मैनेज करना बहुत टफ़ है, या फिर ये स्ट्रोक मारना टफ़ है। दोस्तों, सबसे शॉकिंग बात ये है कि आम जनता बहुत ही जल्दी डाइवर्ट हो जाती है उन पॉलिटिकल लीडर्स के चक्कर में, जो बिना सोचे समझे अपने पॉलिटिकल एजेंडा को प्रूफ करने के लिए कोई भी चीज़ को लेके एक पॉलिटिकल स्टंट बना लेते हैं, जिससे उनका एक पर्सनल या उनके पार्टी का बेनिफिट हो। दोस्तों, किसी ने फोर्स नहीं किया गया है कि आप इस इवेंट पर आएँ, ये लोगों की श्रद्धा है। ये कई सारे यज्ञों का फल मिलता है जब हम इसमें स्नान करते हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। हालांकि मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है, बट ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि मेरे पास जितना भी नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर कर सकूं और आपको भी अवेयर कर सकूं कि ये महाकुंभ क्यों है, इसे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं
और हमें क्या अपने कल्चर को पास ऑन करना ज़रूरी नहीं है? हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति के बारे में बताना ये हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कमेंट में कुछ लोग कहेंगे कि ये तो टैक्स पेयर का पैसा है, हम लोग महाकुंभ में बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं डेली 3 से 5 करोड़ लोग उसमें डिप कर रहे हैं अनुमान के हिसाब से, और इससे कितना बेनिफिट हो रहा है? टूरिज़्म को बेनिफिट हो रहा है, वहाँ के लोकल्स को बेनिफिट हो रहा है, वहाँ के जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनको बेनिफिट हो रहा है। और क्या चाहिए? ये टैक्स पेयर्स का पैसा वेस्ट कहाँ से हुआ? आप ही बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के। दोस्तों, अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। पिछले जितने भी महाकुंभ हुए हैं या कुंभ हुए हैं या अर्ध कुंभ हुए हैं, उनसे कहीं ज़्यादा बड़े तादाद में यहाँ पे इंतज़ाम किए गए थे। मॉडर्न टॉयलेट्स, टेंट, कैंप और बहुत कुछ। सिक्योरिटी सिस्टम भी इम्प्लीमेंट हो रहे थे और बहुत कुछ हो रहा है वहाँ पे जिस पे हम नज़र रख सकें कि ताकि कोई गड़बड़ी ना हो, कोई गलत सही ना हो जाए, कोई हादसा ना हो जाए। इवन ड्रोन से भी इस चीज़ का ख्याल रखा जा रहा था। इतनी ज़्यादा तैयारी के बावजूद भी और इतने बेहतर इंतज़ाम के बावजूद भी, जो कि कई महीनों से ही पहले शुरू हो चुका था, आप जानते हैं, फिर भी लोग प्रोपोगेंडा फैलाने में कोई कमी या कोई कसर नहीं रख रहे हैं। बजाय इसके ये बताने कि महाकुंभ का अर्थ क्या है, इतने श्रद्धालु विदेश से क्यों आ रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि हमारी हिंदू संस्कृति क्या है, यहाँ का महत्व क्या है, उन्हें पता है। एक सिंपल सा सवाल, जब फीफा का वर्ल्ड कप होता है उसमें करोड़ों खर्च होते हैं, उसके बारे में तो कभी कोई सवाल नहीं उठाता, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं या क्या हो रहा है। या कोई बहुत बड़ा इवेंट होता है, उसमें कोई सवाल नहीं उठाता। पर महाकुंभ हो रहा है, इसको लेके कई लोगों को तकलीफ़ हो रही है। ये क्यों हो रहा है? यहाँ पे ऐसा क्या खर्चा कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है, इतने लोगों को परेशान करने की क्या ज़रूरत है? तो हम लोगों को ये समझाने की ज़रूरत है, हमारे भाइयों को समझाने की ज़रूरत है कि इसका महत्व क्या है। तो फीफा वर्ल्ड कप हो या कोई बहुत बड़ा इवेंट हो या फिर कोई कोल्ड प्ले जैसा इवेंट हो, इन सब चीज़ों पे कुछ कंट्रोवर्सी नहीं होती। हाँ, बट अगर कोई सांस्कृतिक कार्य को लेके एक बड़ा इवेंट हो रहा है, जैसे महाकुंभ जैसा महापर्व हो रहा है, तो उसको लेके ज़रूर से ज़रूर प्रोपोगेंडा फैलानी है, ताकि हमारे कुछ यूट्यूबर्स के या कुछ इंस्टाग्रामर के व्यूज़ बढ़ जाएं, या फिर किसी पॉलिटिकल लीडर के या किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा अप्रूव हो, या फिर वो अपने आप को हाईलाइट कर सके। दोस्तों, हमारे महाकुंभ में लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं, अलग अलग कंट्री से टूरिस्ट आते हैं, और वो हमारे इंडियन कल्चर का, हमारे महाकुंभ का इतना अच्छा बेनिफिट उठाते हैं। वो यहाँ पे योगा सीखते हैं, आयुर्वेदा सीखते हैं, वैदिक विजडम सीखते हैं और अपने कंट्री में ले जाके उसको फ्लरिश करते हैं, अपने कंट्री को बूस्ट करते हैं। हमारी कल्चर सीख के हम वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करते जा रहे हैं और वेस्टर्न कम्युनिटी हमारे इंडियन कल्चर को और डिटेल में समझते जा रही है ना? ये सबसे बड़ी आयरनी। तो दोस्तों, उनको तो समझ में आ रहा है, बट हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें समझाने की ज़रूरत है। अगर आपको मेरी कुछ बातें सही लग रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तो दोस्तों, जो लोग सोशल मीडिया पे फेक नैरेटिव्स फैला रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उनको अपने तरीके से जवाब दीजिए, उनको प्रूव करिए कि ये महाकुंभ इम्पॉर्टेंट क्यों है, विथ एविडेंस, बिना एविडेंस के नहीं। हमें डिबेट में नहीं जाना है, हमें प्रूविंग करना है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है और लोगों को बताना हमारा काम है, हमें बताना चाहिए। तो अगर आप भी महाकुंभ का सच दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा अपनी राय। क्या आपको मेरी बातें अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हों तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आप पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए और जस्ट बी योरसेल्फ, बिकॉज आप यूनिक हैं। हर हर महादेव।